Okay, so as I was saying दैट जब आप VAR की वैल्यू ABC के अंदर स्टोर कराने की कोशिश करोगे तो ABC के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी स्टोर हो सकती है 32,767। सो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि आप 32 बिट्स का डाटा 16 बिट्स के अंदर स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सो आपके पास आधी इंफॉर्मेशन लॉस होगी। सो दैट इज व्हाट हैपन्स जब भी आप लार्ज वेरिएबल की वैल्यू स्मॉल वेरिएबल के अंदर स्टोर करने की कोशिश करेंगे, ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं होगी। ओके, ऑटोमेटिक कन्वर्जन कैसे हो सकती है? लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है। ये आपके पास सबसे कम बिट्स लेता है, स्टोर कर यूज़ करता है मेमोरी की कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो आप कैरेक्टर की वैल्यू 8 बिट की वैल्यू 16 बिट के वेरिएबल के अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर कर सकते हैं, या 16 बिट की वैल्यू 4 बिट के वेरिएबल के अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। या 4 बिट का डाटा 4 बिट के वेरिएबल के अंदर, इधर भी आपके पास 4 बिट के डाटा 4 बिट के वेरिएबल के अंदर आप ऑटोमेटिकली स्टोर कर सकते हैं विदाउट कन्वर्जन, ठीक है। जो भी बिट्स की इंफॉर्मेशन होगी वो एज इट इज़ स्टोर हो जाएगी दूसरे वेरिएबल के अंदर, ठीक है। लेकिन जब भी आप किसी भी लार्ज वेरिएबल का, ठीक है, जो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर में आ रहा है, उस हायर ऑर्डर में आ रहा है, उस वेरिएबल का डाटा लोअर ऑर्डर के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन कुछ मिसिंग होगी, ठीक है। जो आपकी कन्वर्जन होगी वो ऑटोमेटिक नहीं होगी, हम इसे कहते हैं टाइप कन्वर्जन, ठीक है। सो टाइप कन्वर्जन इज ऑटोमेटिक फ्रॉम लोअर टू हायर डाटा टाइप्स, ओके, but it is not automatic from higher to lower data types। so आपके पास ये एक वेरिएबल है int a, ठीक है। आपके पास एक वेरिएबल है b ऑफ डाटा टाइप float, ओके, इसकी वैल्यू क्या है 2.34, एंड यू हैव रिजल्ट वेरिएबल ऑफ डाटा टाइप डबल। ये आपके पास 4 बिट्स लेता है मेमोरी के अंदर, ये भी 4 बिट्स लेता है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दैट रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली बी स्टोर्ड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अंदर हमारा कोई लॉस नहीं होगा। दैट विल ऑटोमेटिकली बी स्टोर्ड इन 8 बिट्स ऑफ 8 बाइट्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। डबल वेरिएबल कितनी बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर? 8 बाइट्स लेता है ना। सो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा जो भी रिजल्ट होगा, दैट विल ऑटोमेटिकली बी स्टोर्ड इन double variable result. 8 bytes of information will be stored here and that will be displayed without any loss of information, okay। जब आपने किसी भी हायर ऑर्डर वेरिएबल की वैल्यू लोअर ऑर्डर वेरिएबल के अंदर सेव करने की जब आप कोशिश करते हैं, यू नीड टाइप कन्वर्जन, ओके। और ये आपने जाके गूगल पे देखना है, ठीक है। ये बुक के अंदर थोड़ा सा सर्च करें आप कि वो किस तरह होती है, ओके। और इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज ऑन दैट, हम उसको भी एंटरटेन करेंगे, ओके। नेक्स्ट अप वी हैव दिस दी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। we have addition, subtraction, multiplication, division, and what they do is simple. 6 plus 8 will give you 14, okay. 3.4 minus 2.0 will give you 1.4 as a result, okay. That result will be stored in variable f, okay. And multiplication is it will also basically do the same thing. It will give you 680, and division it will give you 1.6 as a result, okay. Next up we have is the modulus operator. Modulus operator क्या करता है बच्चा? Here we have 6 modulus 8 giving the result 6 and 9 modulus 8 giving the result 1. ये क्या कर रहा है? Anyone modulus operator बच्चों? सर रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। और ये सारों को समझ आ रही है 6 मॉडुलस 8 की वैल्यू 6 क्यों आ रही है?
सर। ओके, सो जैसे कि आपने क्या कहते हैं आपको क्लास में बताया है, इट इज़ यूज फॉर टू फाइंड द रिमाइंडर। सो जब आप 9 मॉडुलस 8 करते हो, ठीक है, सो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, बिकॉज 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 8, ठीक है। सो आपके पास 9 माइनस 8 करोगे तो रिजल्ट 1 आएगा, 1 इज द रिमाइंडर ना, सो 1 इज द आंसर। या आपके पास 17 मॉडुलस 8 हो तो आप क्या करोगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16, 17 माइनस 16 इज 1। सो उस केस में भी आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, इधर क्या हो रहा है, 6 मॉडुलस 8 के अंदर आप जब 8 को डिवाइड करने की कोशिश करते हो, 6 को डिवाइड करने की कोशिश करते हो 8 से, what you will get is 8 multiplied by 0 will give me 0, okay, and 6 minus 0 will give me the remainder 6, so answer is 6। ओके, 8 मॉडुलस 8 हो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। उससे जितने भी नीचे नंबर होंगे, 7 मॉडुलस 8 करो या 6 मॉडुलस 8 करो, आपके पास वही नंबर एज इट इज आएगा। क्यों, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई बाई 0 विल गिव द 0, और 7 माइनस 0 करोगे तो 7 ही आएगा, 6 माइनस 0 करोगे तो 6 आएगा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। सो ये बेसिकली मॉडुलस ऑपरेटर है, इट इज द रिमाइंडर मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है, वर्क्स ओनली विद इंटीजर कैरेक्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट। ओके, सो ये आपके पास इनके साथ काम करता है। क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू आपके पास इंटीजर वैल्यूज होती है, कैरेक्टर की वैल्यू भी इंटीजर होती है ना, मैंने आपको बताया था डेसिमल वैल्यूज होती हैं इसकी, हर कैरेक्टर के अगेंस्ट उसकी डेसिमल वैल्यू होती है। सो हमने देखा कैपिटल ए के अगेंस्ट जो डेसिमल वैल्यू है दैट इज 65, और कैपिटल एक्स के अगेंस्ट जो डेसिमल वैल्यू है दैट इज 88। अगर 88 का आप मॉडुलस 8 से लोगे यू विल गेट द आंसर 0। ओके, सो सिर्फ इन्हीं डाटा टाइप्स के साथ ये वर्क करता है। ओके, देन वी हैव अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। सो ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, आप उनकी कोई एक्सप्रेशन बना सकते हो, जिस तरह आपके पास ये एक एक्सप्रेशन बनी हुई है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू स्टोर हो रही है वेरिएबल के अंदर। ओके, आप उसे इसका किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का रिजल्ट एज इट इज डिस्प्ले भी कर सकते हो, ठीक है, उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, उसे किसी वेरिएबल के अंदर यूज कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट यू कैन डू। देन वी हैव अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। दो ऑपरेटर्स को कंबाइन करके एक ऑपरेटर बनाया, दैट इज अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, उसके असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट पे जो भी चीज़ हो दैट इज स्टोर्ड इन द लेफ्ट। ओके, जैसे कि आपके पास ये 5 है, ये 5 की वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, आइटम के अंदर स्टोर हो जाएगी। ओके, arithmetic assignment operators corresponding to all arithmetic operators are plus equal to, minus equal to, multiply equal to, divide equal to and modulus equal to। ओके, ये इधर इक्वल टू आना है, इसको मैं चेंज कर दूंगा इंशाल्लाह। सो आइटम प्लस इक्वल टू 5 क्या करेगा, बेसिकली इट इज द सेम एज आइटम इज इक्वल टू आइटम प्लस 5, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन आइटम, उसके अंदर प्लस 5 करेगा, और जो रिजल्ट होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द सेम वेरिएबल आइटम। ओके, सो आपको दो मतलब आइटम लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्या करोगे, आइटम प्लस इज इक्वल टू 5, ठीक है, सो वो 5 किसके अंदर प्लस करेगा, इस आइटम वेरिएबल के अंदर प्लस करेगा। इसी तरह आपके पास बाकी ऑपरेटर्स भी हैं, आइटम माइनस इज इक्वल टू 6 इज सेम एज आइटम इज इक्वल टू आइटम माइनस 6। ओके, आइटम मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू is same as item is equal to item multiplied by 4. So these are arithmetic assignment operators. ये दो ऑपरेटर्स को कंबाइन करता है, arithmetic ऑपरेटर्स को और assignment operator को। The next step we have is the increment operator. Okay, increment operator plus plus adds 1 to its arguments. इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हम, प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स के अंदर किसी भी वेरिएबल के पहले हम प्लस प्लस लिखते हैं, और पोस्ट फिक्स के अंदर किसी भी वेरिएबल के बाद में हम प्लस प्लस लिखते हैं, ठीक है, काम दोनों एक ही करते हैं, वो वेरिएबल के अंदर +1 वैल्यू करता है, थोड़ा सा फर्क है।
वो फ़र्क हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो बकल अब बच्चों, इन 5 इंस्ट्रक्शन को ज़रा गौर से देखें, ठीक है। ये आपके पास एक प्रोग्राम के अंदर 5 इंस्ट्रक्शंस हैं, ओके। आपके पास 6 इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपके पास इंट काउंट 10। इनिशियली जब आप वैल्यू काउंट को आपने जो सेट किया दैट इज 10, देन वी हैव सी आउट। आप क्या डिस्प्ले करा रहे हो, एक आउटपुट है काउंट इज इक्वल टू, वो एज इट इज डिस्प्ले होगी क्योंकि कन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। नेक्स्ट आउटपुट इज काउंट। सो काउंट की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आ जाएगी। सो आपके पास जो आउटपुट आएगी दैट विल बी काउंट इज इक्वल टू 10। काउंट इज इक्वल टू एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा और काउंट की वैल्यू 10 डिस्प्ले होगी, ओके। उसके बाद आप करोगे काउंट इज इक्वल टू सॉरी सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर। उसके बाद काउंट इज इक्वल टू प्लस प्लस काउंट, ठीक है। सो काउंट इज इक्वल टू एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, काउंट इज इक्वल टू एज इट इज डिस्प्ले हो गया। उसके बाद प्लस प्लस काउंट क्या करेगा, काउंट वेरिएबल के अंदर एक ऐड करेगा, ठीक है, और वो डिस्प्ले होगा उसी इंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगी उसी इंस्ट्रक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करके उसे एग्जीक्यूट करेगा। प्लस प्लस काउंट, ये इंस्ट्रक्शन जो ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इसके अंदर हम प्लस प्लस काउंट कर रहे हैं, यानी कि प्लस प्लस पहले आ रहा है, ठीक है। so, इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले वो काउंट की वैल्यू के अंदर एक ऐड करेगा, ठीक है। और फिर ये जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो काउंट इज इक्वल टू 11 डिस्प्ले होगा, ठीक है। पहले वैल्यू क्या थी 10, उसके अंदर 1 ऐड किया 11 हो गया। सो 11 जब ऐड हो गया उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास काउंट इज इक्वल टू 11 डिस्प्ले होगा, ओके। उसके बाद ये सेम इंस्ट्रक्शन है, ये पहले वाली सी आउट इज इक्वल टू काउंट इज इक्वल टू काउंट। सो काउंट की वैल्यू अभी क्या है हमारे पास इस इंस्ट्रक्शन के अंदर 11, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले ही काउंट की वैल्यू 11 हो गई थी, सो 11 डिस्प्ले हुआ था। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर भी 11 ही डिस्प्ले होगा, ओके। उसके बाद है सी आउट काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस प्लस, ओके। तो क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगी विद द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगी किस वैल्यू के साथ, जो पहले वैल्यू थी इसकी काउंट की, विच इज 11। जैसे ये इंस्ट्रक्शन एंड होगी इसके बाद ये काउंट की वैल्यू के अंदर 1 ऐड करेगा। अगर हम प्लस प्लस बाद में करते हैं तो ये जिस इंस्ट्रक्शन के अंदर प्लस प्लस आप करते हो वो एग्जीक्यूट होती है पहले, उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन से पहले काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। ओके, सो इधर आपके पास काउंट सी आउट इज इक्वल टू सी आउट इज इक्वल टू काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस प्लस, ठीक है। सो आपके पास काउंट इज इक्वल टू एज इट इज डिस्प्ले हो गया। उसके बाद काउंट की वैल्यू डिस्प्ले होगी, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन के अंदर अभी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई, ओके। सो आपके पास कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होगी 11, ओके। उसके बाद इंस्ट्रक्शन एंड होगी। अब जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में सी आउट काउंट इज इक्वल टू काउंट जब डिस्प्ले करेंगे तो काउंट की वैल्यू 12 डिस्प्ले पे आएगी। क्यों, क्योंकि आपने पिछली इंस्ट्रक्शन में प्लस प्लस बाद में यूज़ किया था। जब आप बाद में यूज़ करते हो तो वो इंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के बाद अगली इंस्ट्रक्शन से पहले काउंट की वैल्यू 12 हो जाती है, ओके। सो इसमें और इसमें हल्का सा फर्क है, ठीक है। दोनों 1 ऐड कर रहे हैं, काउंट के अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है।
ये जो प्लस प्लस काउंट है वो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले काउंट के अंदर एक ऐड करता है, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो आपके पास 11 डिस्प्ले होगा, ठीक है। और इधर आपके पास 11 वैल्यू हो चुकी है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगी, इस इंस्ट्रक्शन के एंड होने के बाद काउंट के वैल्यू के अंदर एक ऐड होगा, उसके बाद जब हम डिस्प्ले करेंगे काउंट की वैल्यू तो आपके पास 12 डिस्प्ले होगी, ओके। सो ये आपके पास डिफरेंस है बिटवीन प्लस प्लस काउंट एंड काउंट प्लस प्लस। सिमिलर इज द केस विद माइनस माइनस, ओके। सो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले काउंट की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी 9, और वो 9 फिर डिस्प्ले, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट पे क्या आएगा 9, ओके। और इधर जब आप काउंट माइनस माइनस करोगे तो ये इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगी, आउटपुट पे आएगा 9, उसके बाद जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जब आप आउटपुट करोगे काउंट की वैल्यू तो उसकी वैल्यू 8 होगी, ओके। सो बुक के अंदर देख लेते हैं क्या वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं प्रीफिक्स और ठीक है। सो जब आप प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज करते हो, ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर आपने प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज किया ना, ठीक है, प्लस प्लस काउंट, ओके। this causes the increment to happen at the beginning of the statement. So ये इस स्टेटमेंट की, ये जो आपके पास पूरी स्टेटमेंट है, इसके शुरू में ही वैल्यू हो जाती है इंक्रीमेंट, ओके, बिफोर द आउटपुट ऑपरेशन हैज बीन कैरिड आउट, या सी आउट होने से पहले ही आपके पास काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 11, उसके बाद सी आउट की वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, ओके। When the value of the expression plus plus count is displayed, it has already been incremented and user sees the value 11. Okay. The second count is incremented. Postfix operator is used. जब हमने second count use किया तो postfix increment operator हमने use किया. Okay. When the expression count plus plus is displayed, it remains its unincremented value. जब आपके पास काउंट प्लस प्लस जब सी आउट होगा, ठीक है, तो आपके पास जो अनइंक्रीमेंटेड वैल्यू है 11 वही डिस्प्ले होगी, ओके। फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, जैसे ही आपके पास ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, ओके, सेमीकोलन के बाद ये कंप्लीट, द इंक्रीमेंट टेक्स इफेक्ट। लेकिन चूंकि आपने पोस्ट फिक्स के अंदर प्लस प्लस इस्तेमाल तो किया था, ठीक है, जैसे ही आपकी वो इंस्ट्रक्शन एंड हुई है तो इंक्रीमेंट इफेक्ट, इंक्रीमेंट का जो इफेक्ट होता है वो वेरिएबल पे हो जाता है, ठीक है। पहले उसकी वैल्यू 11 थी, अब उसकी वैल्यू 12 हो गई जैसे ही आपकी इंस्ट्रक्शन एंड हुई, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन एंड होने से पहले तो इसकी वैल्यू 11 थी, तो आउटपुट पे आपके पास 11 आया। जैसे ही आपकी इंस्ट्रक्शन एंड हुई तो अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई है 12, ठीक है। So that in the last statement of the program we see that the count has acquired the value 12. Okay, so इस वजह से जब आप लास्ट स्टेटमेंट के अंदर
काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले करोगे, सी आउट काउंट करोगे, तो आपके पास क्या आएगा? ओके, सो प्रीफिक्स के अंदर उसी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद वैल्यू अपडेट होती है। ओके, इस इंस्ट्रक्शन के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद, एग्जीक्यूशन होने के फ़ौरन बाद वैल्यू अपडेट हो जाती है। और उसके बाद जब आप उसकी वैल्यू, उस वेरिएबल की वैल्यू इस्तेमाल करोगे अगले इंस्ट्रक्शन में या उससे अगले इंस्ट्रक्शंस में, तो वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू डिस्प्ले होगी। ओके, सिमिलर इज द केस विद डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट्स वन फ्रॉम इट्स आर्गुमेंट, ठीक है। सो आप माइनस माइनस काउंट भी कर सकते हो और काउंट माइनस माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। सो इधर जब आप माइनस माइनस काउंट करोगे, पहले काउंट की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, तो आपके पास 9 डिस्प्ले होगा। उसके बाद जब आप काउंट माइनस माइनस करोगे, तो इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगी, काउंट इक्वल टू 9 डिस्प्ले होगा। उसके बाद जैसे ही इंस्ट्रक्शन खत्म होगी, तो काउंट की वैल्यू 8 हो जाएगी। उसके बाद जब आप डिस्प्ले करोगे, तो आपके पास काउंट की वैल्यू 8 ही डिस्प्ले होगी। Okay, that is it for today. If you have questions, you can ask. कौन आ गया? We have 34 participants. Cool. Okay, so questions? आज हमने क्या क्या पढ़ा है? थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने बूल टाइप देखी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। हमने देखा है वेरिएबल की नाम किस तरह के हो सकते हैं। नाम हमेशा अंडरस्कोर से शुरू होगा, या फिर आपके पास लेटर से शुरू होगा। डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर से शुरू करने की वेरिएबल नेम शुरू करने की कोशिश करते हो, लाइक 1A करने की कोशिश करते हो, ठीक है, व्हाट यू विल गेट इज एन एरर, ठीक है। इनवैलिड सफिक्स ए ऑन इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट के अंदर ये जो सफिक्स है, जो पहला लेटर है, ये इनवैलिड है। ओके, सो 1A इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम, या हैशटैग ए, हैशटैग, ठीक है, इनवैलिड सफिक्स, so that is not permissible. Okay. Then we saw रिलेशनल एक्सप्रेशन भी देख ली हमने, कि हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन जिसके रिजल्ट आइदर 0 और 1 होता है। अगर आपके पास वो ट्रू है तो रिजल्ट इज 1, अगर आपके पास फॉल्स है तो रिजल्ट इज 0। नेक्स्ट अप वी सॉ द सेट विड्थ मैनिपुलेटर। सेट विड्थ मैनिपुलेटर बेसिकली क्रिएट्स अ फील्ड, जितने भी कैरेक्टर की आप फील्ड सेट करना चाहते हो, 10 की करना चाहते हो, 20 की करना चाहते हो, 30, 40, सो ऑन सो फॉर्थ, आपके ऊपर है। ओके, तो उसके बाद जो भी आप डिस्प्ले करोगे, वो उस फील्ड के राइट मोस्ट पे डिस्प्ले होगा। ओके, सो मैंने कहा था कि 10 की फील्ड अगर मैंने सेट की है और ए की वैल्यू 12 डिजिट्स की है, तो फिर क्या होगा, ये आपने देखना है। ओके, उसके बाद अनसाइंड डाटा टाइप्स देखी हमने, टाइप कन्वर्जन देखी, ऑटोमेटिक कन्वर्जन, ठीक है। लोअर टू हायर ऑर्डर डाटा टाइप ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, उसके लिए हमें टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमने हायर वेरिएबल से लोअर वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, तो फिर हमें टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत होती है, विच यू हैव टू सी, we'll see in the next class. Then we saw arithmetic operators, ठीक है। Arithmetic addition does addition of two numbers, subtraction does subtraction of two numbers, okay, multiplication division and so on. And then we saw the arithmetic assigned operators, then we saw the increment operators, and we saw the decrement operator, ठीक है। इस प्रोग्राम को देखते हैं बच्चों। मेरे
पास दो नंबर्स हैं, num1 एंड num2, ठीक है। मैं यूजर से दो नंबर ले रहा हूँ, num1 और num2 के अंदर, ओके। दो वैल्यूज आ जाएंगी, num1 के अंदर पहली वैल्यू स्टोर हो जाएगी, num2 के अंदर। उसके बाद मैं जो डिस्प्ले कर रहा हूँ, यू एंटर्ड प्लस प्लस num1 एंड num2 प्लस प्लस, तो इधर क्या डिस्प्ले होगा? लेट्स से मैं एंटर करता हूँ 4 एंड 6, 4 एंड 6 मैंने एंटर किया है, तो आउटपुट पे क्या आएगा? 5 और 6। 5 एंड 6। एनी रीजन वाई? सर क्योंकि जो हमने प्रीफिक्स लगाया है हम्म वो प्लस प्लस वाला, उससे तो इसी में हो गया है, हम्म इसी ऑपरेशन में। हम्म जो पोस्ट फिक्स लगाया है उससे अगली दफा जब हम लिखेंगे नाम तो उसमें होगा पोस्ट फिक्स से ठीक है। इस प्लस। इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑल्दो इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है, अब ये 6 वैल्यू नहीं रही, ठीक है। num2 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है। जब हम सी आउट num2 करते हैं, ठीक है, तो क्या डिस्प्ले होगा? ठीक है, यू एंटर्ड 5 एंड 6, 5 एंड 6 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद ये 7 डिस्प्ले हो रहा है, क्यों? क्योंकि num2 की वैल्यू अगली इंस्ट्रक्शन में 7 हो जाएगी, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया हुआ है, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन में नहीं होगा। इस इंस्ट्रक्शन में आपके पास num1 की वैल्यू 4 से 5 हो जाएगी, num2 की वैल्यू 6 ही रहेगी, ओके। अगली इंस्ट्रक्शन में num2 की वैल्यू 7 हो जाएगी, which is the case. Here you can see the value 7. num3 की वैल्यू क्या आएगी? 6। Let's see. num3 is equal to 5. Why? पोस्ट फिक्स लगाया ना सर, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में है कि उसकी वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर num1 की वैल्यू 5 है, ओके। सो 5 स्टोर होगा 3 के अंदर, ओके। ऑल्दो num1 की वैल्यू अगली इंस्ट्रक्शन में 6 हो जाएगी, लेकिन मैं num1 की वैल्यू तो डिस्प्ले नहीं कर रहा, मैं किसकी वैल्यू डिस्प्ले कर रहा हूँ? num3 की वैल्यू। num3 की वैल्यू तो 5 स्टोर हुई थी, तो 5 डिस्प्ले, यस सर। ओके। सो इधर हम करते हैं अगर सो num3 के अंदर क्या स्टोर हुआ है? 5, सो 5 डिस्प्ले हुआ। और num1 की वैल्यू, चूंकि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया है, सो उसकी वैल्यू अब क्या बन गई है? 6 बन गई है, ओके। सो ये आपने थोड़ा सा विजिलेंट होकर रहना है, जब प्लस प्लस और प्रीफिक्स के अंदर यूज हो या पोस्ट फिक्स के अंदर यूज हो, थोड़ा सा विजिलेंट होकर रहना है आपने, कि कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, कौन सी वैल्यू यूज हो रही है, सो ऑन सो forth. That is it.
If you have questions, you can ask. Everything is clear? That is very good. हो सकता है आपका नेक्स्ट क्लास में क्विज हो. Okay, sir. Thank you. Inshallah, I'll see you in the next class.